नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल में है। जेल में जाने का कारण है कि क्रूज पर पार्टी थी और उस पार्टी में आर्यन खान बतौर मुख्य अतिथि यानी एक मेन आकर्षण और उसके नाम से बुकिंग हुई थी। वहां ड्रग मिली थी और उन ड्रग के यूजर जो थे वो और ड्रग के सप्लायर, जिसमें आर्यन खान का भी नाम है कि उसके पास से प्रतिबंधित ड्रग बरामद हुई थी और उसकी मात्रा इतनी थी जो अपराध की श्रेणी में आती है। अब इसके कारण से वो जेल में है। 25 साल का आर्यन खान वो जेल में है और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही ग्लैमर के तौर पे चला गया था और मुझे नहीं पता था कि वहां ड्रग है। कोर्ट में लाख दलील दी गई आर्यन खान के वकील की तरफ से कि ये तो बच्चा है, ये तो छोटा है, ये तो पहली बार गया, इसको तो पता ही नहीं था। लेकिन जो जज साहब थे वो किसी भी दलील से संतुष्ट नहीं हुए और जज साहब को जो चैटिंग दिखाई गई आर्यन की, उससे साफ होता है कि आर्यन खान खाली ड्रग लेता नहीं था, वो ड्रग मंगाकर पेडलरों से ड्रग को बेचता भी था, जिसके कारण से 14 दिन की न्यायिक हिरासत और अभी वो आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बॉलीवुड के कई हीरो हीरोइन उस आर्यन खान के पक्ष में उतर आए और उसको कोई बच्चा बता रहा है। कोई ऋतिक रोशन तो उसको धैर्य बना रहा है कि भगवान परीक्षा लेता है, भगवान मदद करेगा, हिम्मत रखो, हौसला रखो। और आपको बताएं, सलमान खान की जो एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली, वो एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली, वो तो कह रही है कि बच्चे को घर जाने दिया जाए और यहां कोई संत नहीं है दुनिया में और ये तो जो है सभी लेते हैं। वो कह रही है मैंने भी गांजा जो है ट्राई किया था और वो कह रही है कि जब जो है मैं बहुत छोटी थी तब मैंने एक बार ट्राई किया था, जब मैं 15 साल की थी, दिव्या भारती के साथ मैंने एक सेट पे इसको ट्राई किया था। अब सवाल ये है कि कोई सोमी अली अगर ये कह रही है कि मैंने भी ड्रग ली थी और सब लेते हैं, ये तू लेती है, तूने ली थी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तू यहां इस भारत देश में यह कह सकती है, कैसे कह सकती है भाई सब लेते हैं? क्या इस देश के सब बच्चे वो ड्रग लेते हैं? क्या कहना चाहती है सोमी अली? इसी तरह आप देखिए कि ऋतिक रोशन इतना सीनियर बॉलीवुड का कलाकार है, वो ये कह रहा है कि भगवान धैर्य रखें, भगवान मदद करेगा। अपराध करने वालों के साथ खड़े हैं। आप ये कहने के बजाय कि आपने ड्रग ली, बेटा ये गलत चीज है। अगर तुम बच्चे हो, हालांकि 25 साल का बच्चा नहीं होता, बच्चा पैदा होने से लेकर और 15 साल तक की उम्र होती है बच्चे की, 15 के बाद तो जवानी में कदम रख देता है, तो जवान हो चुका और 25 के बाद तो वो समझ लो पूरा मैच्योर है। तो उसको आप देखें कि ऋतिक रोशन है, फिर आप देखिए सुजैन खान है जो एक्स ऋतिक रोशन की रही है, वो भी कह रही है हाँ आप ठीक कह रहे हो, बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चे को पकड़ा गया है। आलिया भट्ट पक्ष में बोल रही है कि ये तो जो है सरकार का काम है, वो ड्रग के बजाय और बाकी चीजों पर ध्यान दे। कोई बॉलीवुड का कलाकार ये कह रहा है कि ड्रग का काम और वेश्यावृत्ति ये रुकने वाला नहीं है और इसलिए इसको तो कानून के दायरे से ही बाहर कर देना चाहिए, सरकार कहीं और ध्यान लगाए। मतलब आप गौर करो, पूरा का पूरा बॉलीवुड इस आर्यन खान के पक्ष में ऐसे खड़ा हो गया है जैसे आर्यन खान कोई बहुत बड़ा काम करके देश के लिए और ये जेल गया है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करके। सवाल यह है कि बॉलीवुड का ये बचकानी हरकत करने का ये जुर्रत कैसे हुई? कोई बॉलीवुड की कलाकारा ऐसे कैसे कह सकती है कि ये तो हर बच्चा लेता है? इस देश में लगभग इस समय जो यूथ है उसकी आबादी जो है 60 करोड़ के करीब है। 60 करोड़ यूथ में कितने ड्रग लेते हैं? केवल वो ड्रग लेते हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं वो लेते होंगे जो कहीं कलाकारों से जुड़े हुए हैं। और बाकी यूथ कौन सा देख लिया सोमी अली ने, मुझे तो पता नहीं। बॉलीवुड में भी इतने लोग हैं, क्या वो सब ड्रग लेते हैं? क्या कहना चाहती है सोमी अली? और अगर सोमी अली की बात को सही माने तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है,
ये जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, वो तो सदन के अंदर बाकायदा ये कह रही थी और आरोप लगा रही थी बीजेपी के सांसद पे, और कह रही थी कि ये तो जो है बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड को, बॉलीवुड में तो कोई नशाखोरी है ही नहीं। और उन्होंने बाकायदा आपको बताएं ये कहते हुए ये कह दिया था कि ये तो थाली में छेद कर रहे हैं। रवि किशन को बाकायदा टारगेट किया, पूरा बॉलीवुड टारगेट कर रहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यानी वो रवि किशन को ये कह रहे थे कि आपने भी बॉलीवुड में काम किया है, आप भी फिल्म एक्टर हो, और आप इस तरह से फिल्म एक्टरों को क्यों बदनाम कर रहे हो, हम तो बड़े पाक साफ हैं, कोई ड्रग लेता ही नहीं। लेकिन आज सौमी अली बोल रही है, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड, वो कह रही है कि नहीं सब बच्चे लेते हैं, मैंने भी ट्राई किया है, मैंने तो 15 की उम्र में ही ट्राई कर दिया। अब यह लग रहा है वाकई में कि जिस तरह से आर्यन खान के पक्ष में यह पूरा बॉलीवुड खड़ा है, और कई ऐसे स्टार किड हैं जो इस तरह की रेव पार्टियों में अक्सर देखे गए हैं। हमने कई वीडियो ऐसे देखे, मुंह छुपाते हुए निकलते हुए देखे, एनसीबी की रेड में पकड़ ऐसे देखे लोग। यानी कि खुलेआम सब जो लोग हैं बॉलीवुड में, इनको सबको पता है हमाम में सब नंगे हैं। तुम भी लेते हो, हम भी लेते हैं, बाप भी ले रहा है, मां भी ले रही है, बच्चे भी ले रहे हैं, और इस तरह का कल्चर ये बॉलीवुड ने पैदा किया है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह का बयान ये बॉलीवुड के कलाकार इस आर्यन खान की गिरफ्तारी पर दे रहे हैं, और उसको बच्चा बच्चा बताकर, उसको ये जताकर कि कोई अपराध किया ही नहीं है, ये नशाखोरी को बढ़ावा देना है, ये नशाखोरी को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड का ऋतिक रोशन जैसा सीनियर, आलिया भट्ट जैसी सीनियर, अगर वो ये इस को जो है डिफाइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा अपराध कर दिया, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में कहीं भी कोई भी ड्रग ले वो अपराध नहीं है, उनको जेल में डालना गलत है। फिर वो क्या चाहते हैं कि नशे का कारोबार यहां फले फूले। और जिस पर आपको बताएं कंगना रनौत ने सवाल उठाया था, ऋतिक रोशन के बयान पे अभी भी कहा है, और वो तो पहले ही कह चुकी क्योंकि वो बॉलीवुड से आती हैं, उन्होंने कहा जैसे ही अब आर्यन खान की जेल की बात आई है, देखना पूरा बॉलीवुड उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, और हुआ वही। तो आपको बताऊं कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात हुई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को जब पकड़ा गया और ड्रग का मामला खुला, उसका भाई शोभिक पकड़ा गया, तो इसका मतलब तो तय है कि बॉलीवुड में जो गंदगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण बनी, वो वाकई में वो है कि वहां जो हैं वो उनको ड्रग की पार्टियों में इनवाइट किया जाता है, फिर ड्रग का आदी बनाया जाता है। जो ड्रग नहीं लेगा उसके ड्रिंक में, पानी में, सब्जी में मिला देंगे, उसको चोरी से देंगे, यानी किसी तरह से उसको हैबिचुअल बना देना है ड्रग का। और फिर उसको ड्रग चाहिए तो ये ला के देंगे, फिर पार्टियों में बुलाएंगे, शुरू में फ्री में बुलाएंगे, फिर उसकी वीडियो बना लेंगे। जिस तरह हमने करण जौहर की वीडियो देखी, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसका हालांकि खुलासा ठीक से नहीं हुआ। अब फोन खुआ बता देंगे, फोन खराब बता दिया, लेकिन वो कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इनका सबका नंबर लगेगा। ये जिस तरह की पार्टियां करते हैं, इसमें जिस तरह का नशा सप्लाई किया जाता है, जिसके बारे में मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो एनसीबी के लोग हैं और जो ड्रग के जानकार हैं वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी ड्रग हैं कि अगर एक सिगरेट भर के पी ली, एक सुट्टा मार लिया, तो कई बार तो 2-2 दिन तक होश नहीं रहता। और ये जो रेव पार्टियां हैं ये कई बार 3-3 दिन तक चलती हैं। अब 3 दिन तक अगर पार्टी चल रही है और उसमें नशा हो रहा है, तो क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, क्या नहाएंगे, क्या करते हैं? सब सेक्स, रेव पार्टियों में नशा, ये सब चल रहा है और 3-3 दिन तक चल रहा है। ये गंदगी इस देश में फैलाई जा रही है, और ये गंदगी फैलाने का मुख्य स्रोत बनता दिख रहा है ये बॉलीवुड। तो बॉलीवुड की गंदगी को सफाई करना जरूरी है। कोई भी हो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना जरूरी है। आज आर्यन खान जेल के अंदर है ड्रग लेने के जुर्म में या ड्रग बेचने के जुर्म में, लेकिन जो ये पक्ष में बोल रहे हैं, इन सब के बयान को संज्ञान ले। और मैं तो कहता हूं कोई इस देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि नशेखोरों के साथ कोई पक्ष में बोल रहा है उसको भी
दोषी बनाकर कुछ धाराओं में जेल में डालना चाहिए। इस देश में आतंक के विरोध के, आतंकवादियों के पक्ष में जो बोले उसके लिए भी एक सजा होनी चाहिए, वो भी जेल में जाना चाहिए। इस देश में कहीं अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार करने वालों के पक्ष में यदि कोई खड़ा होता है वो भी जेल में जाना चाहिए। तभी देश के अपराधों पे अंकुश लग सकता है। बॉलीवुड के कलाकार जिस तरह से इस नशे को डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह से वो शान से खुलेआम ड्रग की पार्टियां करते हैं, जिस तरह से वो ड्रग की पार्टियां, रेव पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं, अब यह खुलासा भी हुआ है कि वो समुद्र के बीच में, अब जब यह खुलासा हुआ है कि वो समुद्र के बीच में इस तरह से रेव पार्टियां करते हैं, जंगलों में रेव पार्टियां करते हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने जिस तरह की एजेंसियां आप गठित की हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में जो देखने में आता है वो ये कि मामले को पैसे लेकर सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि हर अफसर समीर वानखेड़े नहीं होता जो न डरता है, न झुकता है, न बिकता है। इस तरह से ईमानदार अफसरों की इस देश में कमी है। इसके कारण ही आतंकवाद या कभी कभी ये नशे का कारोबार ये फल फूल रहा है। बहुत बड़ा कारोबार है, हजारों करोड़ का कारोबार है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से जो नीतियां बनाई गई हैं और जिस तरह से कार्रवाई की गई है एजेंसियां बना बनाकर, इस नशेखोरी को रोकने के लिए भी व्यापक तौर पर मोदी सरकार ने रोकने के लिए तैयारियां की हैं, इंप्लीमेंट शुरू हुआ है, उसका असर दिखना शुरू हुआ है। और अब अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की नशे के विरुद्ध छिड़ी हुई इस लड़ाई के कारण आतंकवाद पर इनडायरेक्टली ये चोट करने जैसा है। वहीं नशाखोरों पर इस देश में जो नशे की दुकान चला रहे हैं और इस तरह से बच्चों को ड्रग का एडिक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये इस देश में नहीं चलेगा कि आप कुछ मुट्ठी भर लोग ड्रग लेते हो और ये कहते हो पूरे देश के बच्चों को बदनाम करते हुए कि सभी लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो इस देश के यूथ को बदनाम कर रहा है ये कहकर कि सभी ड्रग लेते हैं। वंदे मातरम।